नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आ चुकी है और पद काफी अच्छे मात्रा में दिया गया है। काम 11,098 पद हैं और चूंकि 9 साल का गैप है तो तमाम चीजें इसमें चेंजेस देखने को मिलेगी आपको। और अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक रहमांशु सर हैं और सर खुद सचिवालय में सेवा दे चुके हैं, तो सर से बढ़िया स्ट्रेटेजी इसका कोई बता नहीं सकता है, इसीलिए हम सोचे सर का वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सर 11,098 पदों की वैकेंसी है और 9 साल का गैपिंग है सर। तमाम चीजें इसमें परिवर्तित हो सकती हैं सर। और इस समय जो सिलेबस चल रहा है बिहार के एग्जाम्स का, कैसे देख रहे हैं सर और क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं इसमें? देखिए, एक तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बढ़िया मौका है। और पहले भी हम लोग आपसे बातचीत होती रही है, बाकी लोगों से बातचीत होती रही कि 2023 और 24 और 25 ये जो समय है, ये नौकरी पाने का सबसे सुनहरा अवसर है। गोल्डन पीरियड है। क्यों गोल्डन पीरियड है? कि ये दोनों चुनाव होने हैं, एक जो है विधानसभा वाला और लोकसभा वाला, ये सब लाइन से चुनाव होने हैं। तो इसमें जो बच्चे इस मौके का फायदा उठा लिए उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन गलती लोगों से कहां पे होगी? गलती यही होगी कि जो गलती लोगों ने टीचरों में किया, जो गलती बाकी सारे एग्जाम में कर रहे हैं, वही गलती यहां भी ना कर दें। कि क्या होता है कि पढ़ के कुछ और जाते हैं लोग और एग्जाम में कुछ और आ जाता है। तो बेहतर है कि एग्जाम के सिलेबस को देखिए। और ये जो 2-3 साल में कोरोना काल के बाद पूरा का पूरा ये समाज चेंज हुआ है, पढ़ाई का तरीका चेंज हुआ है। अब गांव-गांव में भी यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से बच्चे उतना ही पढ़ रहे हैं जितना शहर में पढ़ते थे। जितना पटना में बाकी जगह पढ़ते थे, अब गांव में पढ़ ले रहे हैं। तो अब जो है मुकाबला बहुत टफ होने वाला है। तो इस कारण से जो भी बच्चे बिहार एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं 12th स्तर, वो पूरी तैयारी के साथ जाएं। पूरी तैयारी के साथ। ये जो एग्जाम होना है, इसमें 2-4 सब्जेक्ट का मेन फैक्टर है सर, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। 2-4 सब्जेक्ट, जैसे रीजनिंग का 50 नंबर आने वाला है सर। और रीजनिंग लगभग सभी का अच्छा होता है। वैसे कुछ लोग कमजोर होते हैं, तो टाइम तो है अभी सर। तो रीजनिंग है सर, साइंस हो गया सर, और जीके जीएस हो गया सर। इन सब विषयों का महत्वपूर्ण योगदान है। मैथ भी 25 है, साइंस भी 25 है। कैसे देखने सर, आपका जो सब्जेक्ट है सर, वो भी 50 नंबर का है, तो तैयारी कैसे करना है सर छात्रों को? देखिए, इसमें जो है 50 क्वेश्चन मैथ के जो आने हैं, वो नॉर्मली मैथ नहीं, रीजनिंग के 50 है सर। सॉरी, 25 मैथ, रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन है, सॉरी गलती मुझसे निकल गया। तो वो बहुत टफ बैंकिंग वाले नहीं आते हैं, वो नॉर्मल ही आते हैं। और लगभग सभी बच्चों का रीजनिंग 19-20 एक ही रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन, उनके चांसेस कम रहते हैं। दूसरा 25 मैथ और 25 साइंस। तो जो मैथ के क्वेश्चन है वो भी जो सब पूछा जाएगा, चूंकि इंटर स्तरीय का है, तो लेकिन इंटर वाला नहीं पूछा जाएगा ना, ये हाई स्कूल स्तरीय पूछा जाता है। उसमें लिखा हुआ है मैट्रिक स्तर का पूछा जाता है। जो साइंस के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ट्रिक घुमावदार हो सकता है। और बाकी जो जीके जीएस का पोर्शन है वो बहुत ही इसमें निर्णायक भूमिका अदा करेगा। तो इसलिए बच्चों को खासकर करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना पड़ेगा, जो स्टैटिक जीके उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। और वो ट्रेडिशनल वाले जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, अब वो नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ बच्चे तमाम लोग सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पढ़ के एग्जाम देने चले जा रहे हैं सर। अधिकतर छात्रों का क्या होता है कि किताब पढ़ने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जो भी किताबें आती हैं ऑब्जेक्टिव, उन्हीं पर ज्यादा फोकस रहता है उनका। तो क्या इन सब चीजों से इस एग्जाम में कुछ काम होगा? देखिए, ऑब्जेक्टिव तो नो डाउट पढ़ने से फायदा होता है, लेकिन उसी पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा। और बाकी सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे। उसका मेन कारण क्या है कि ये जो है तो भले इंटर स्तरीय, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन वाले बच्चे भरेंगे। जो बच्चे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फॉर्म भरेंगे। और जो रेलवे कर रहे हैं, और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो भी फॉर्म भरेंगे। और जो प्रश्न पूछने का तरीका होगा थोड़ा सा फैक्ट से ऊपर उठ के होगा, और मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस में। अच्छा। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, किताब भी पढ़नी पड़ेगी। अच्छा। सर रेलवे की जो वैकेंसी थी वो भी 2019 के बाद बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिली सर। और इसका जो सिलेबस है काफी रेलवे से मैच करता है सर। इसमें भी इंग्लिश उतना नहीं है और रेलवे में भी इंग्लिश नहीं है। बाकी रीजनिंग और साइंस और मैथ इसमें भी है और उसमें भी, रेलवे में भी है। तो रेलवे के छात्र वो भी इंतजार कर रहे हैं 23-24, उनका भी तैयारी काफी अच्छा से चल रहा है। और बिहार एग्जाम्स के जो छात्र हैं काफी, उनका भी अच्छा तैयारी चल रहा है। तो कंपटीशन का लेवल क्या हो सकता है सर? कंपटीशन का लेवल बहुत ही टफ होगा, बहुत टफ होगा, क्योंकि बिहार दरोगा लेवल लगे हुए हैं। ये भी अलाउ है इसमें कि पूरे देश के छात्र अप्लाई करेंगे। हाँ, वही कर रहे हैं ना कि खैर यहाँ के एग्जाम में सारे देश के, पूरे भारत मतलब देखिए, कंपटीशन बाकी बच्चों से नहीं है। आपका कंपटीशन यूपी के बच्चों से है, आपका कंपटीशन झारखंड के बच्चों से है। ये 2 मेन आपके प्रतिद्वंदी हैं। और यूपी वाले किसी भी तरह आपसे कम नहीं है। और उनका फैक्ट के साथ साथ जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो इस मामले में जो है वो आगे निकल सकते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप लोग फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट वाली चीजें भी जरूर पढ़ें। अगर वो पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, अन्यथा हो सकता है कि ये मौका हाथ से निकल जाए।
इस एग्जाम में 50 नंबर का जीके जीएस है और साइंस को 25 नंबर अलग से दिया गया है। लगभग 75 क्वेश्चन आपका जीएस पोर्शन से होना है। और सर चूंकि इन सब चीज में माहिर है, यही सब्जेक्ट पढ़ाते भी हैं सर, तो सर इसमें स्कोर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा छात्रों का भी? देखिए, मैंने भी कहा था ना कि जैसे जब साइंस की हम बात करते हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ रहा है। और उसमें जो अभी तक क्वेश्चंस आते थे, नॉर्मली वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे, जैसे अभी आपके जो है स्टेट में आए हुए हैं, जो बिहार वाला एग्जाम हुआ उसमें आए हुए हैं सब, तो उस तरह के क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ लेवल होगा। टफ होगा। क्या इसमें न्यूमेरिकल और रिएक्शन भी देखने को मिलेगा? नहीं, न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं आएगा, रिएक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। ये सब रेलवे में पूछा जाता है, इसमें नहीं पूछा जाता। अच्छा, साइंस के तीनों में सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अच्छा पोर्शन किसका होना चाहिए? देखिए, मैक्सिमम बढ़िया पोर्शन बायोलॉजी का होगा। और बायोलॉजी में भी जो मेन है न्यूट्रिशन वाला है, विटामिन, प्रोटीन और जो इससे होने वाले जो रोग हैं उसके उनके जो क्योर हैं वो पूछे जाते हैं। बाकी थोड़ी बहुत आपसे इन्वेंशन पूछे जाएंगे। और फिजिक्स की जो मैक्सिमम फिजिक्स में जो आपके लॉज हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में वही चीजें पूछी जाती हैं जो आपके रियल लाइफ में यूज होती हैं, कि किसका क्या फॉर्मूला होता है, तो वो सारे के सारे आपको पढ़ के जाने होंगे। सर, जो पिछला बिहार एसएससी की वैकेंसी थी 2014 में आया था सर, लेकिन काफी टाइम लग गया सर, 7-8 साल लग गया। परीक्षा हुआ, फिर क्वेश्चन वायरल हुआ, फिर से परीक्षा हुआ, फिर वायरल हुआ, काफी परेशानियां हुई थी सर छात्रों को। तो क्या छात्रों के मन में एक और डर सता रहा है कि फिर आया है, फिर कहीं वैसा ही चीज तो नहीं दोहराया जाएगा? नहीं, देखिए, वो तो अपने आप में पहला था इसलिए हुआ। अच्छा। लेकिन इस बार मुझे विश्वास है कि बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत बढ़िया से परीक्षा होगा। इसलिए अगर कोई बच्चे ये सोच रहे हैं कि वही वाला फिर दोहराया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि इस बार एग्जाम में नो डाउट बच्चे तो ज्यादा बैठेंगे ही, चुनाव का वर्ष भी है, बहुत सारे एग्जाम भी लाइन से है, तो थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये एग्जाम साल भर के अंदर फाइनल के करीब पहुंच सकता है। सर, जिस तरह से बोले थे, हमारे मोदी जी भी बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो अभी 60 लाख बोल रहे हैं सर कि 60 लाख रोजगार देंगे। तेजस्वी जी बोले थे 10 लाख देंगे, लेकिन अभी बिहार में वैकेंसी काफी अच्छा लेवल पे आ रही है सर। अभी दरोगा का भी वैकेंसी आना है, बिहार पुलिस भी 21,391 पोस्ट है, टीचर वाला भी है। तो क्या लगता है, कम से कम हाफ भी दे सकते हैं क्या ये लोग? नहीं, इतना तो हाफ देने की संभावना नहीं होगी। इतना नहीं हो सकता, इतनी वैकेंसी है ही नहीं, कहाँ से देंगे ये। हाँ, ये लोग सारी की सारी वैकेंसी से आधार पे बताते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर का भी, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती है। लेकिन जितनी वैकेंसी आ रही है वो कम नहीं है। लाइन से जितनी वैकेंसी आ रही है, ये गोल्डन पीरियड है उन बेरोजगारों के लिए कि वो रोजगार पा जाए। पढ़े लिखे बेरोजगार, बिल्कुल पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए सबसे सुनहरा अवसर है। ऐसा सुनहरा अवसर हो सकता है अब 10 साल बाद आए। तो ये 2 साल का वर्ष, 2 साल का वर्ष ऐसा है जो उसमें नौकरी पा जाना है, और उसके लिए अपना जी जान लगा दीजिए। सब कुछ छोड़ के बस लग जाइए कि चाहे कुछ भी हो। एक चीज और है सर, इसमें नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी गलती आप करते हैं फॉर्म भरने में, तो आपको एलिमिनेट भी कर दिया जा सकता है पूरे बिहार के एग्जाम से। तो फॉर्म भरने में कितना सावधानी रखना चाहिए? बस यही एक बहुत जरूरी चीज थी जो यहाँ के बच्चे नहीं करते हैं। वो फॉर्म को इतना कैजुअल ढंग से भरते हैं। उसका मेन कारण क्या है? और साइबर में अनपढ़ लोग भी, हाँ, साइबर कैफे में जो भी होते हैं वो सब कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको इससे कोई मतलब ही नहीं होता, तो वो उनका फॉर्म भर दिए। अब आप देखिए, तो जब भी आप साइबर कैफे में फॉर्म भरवाइए तो अपना डॉक्यूमेंट्स देके जाइए मत, फॉर्म वहां भरवाइए और एक एक चीज को देखिए, वरना एक गलती साइबर कैफे वाले की होगी और जिंदगी आपका खराब होगा। तो ये बिल्कुल आपको नहीं होने देना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू रवि जी। तो जिस तरह से सर बता रहे थे साइंस को लेकर या अदर सब्जेक्ट को लेकर, सर के बताए हुए रास्तों को जरूर फॉलो कीजिएगा। और इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि फॉर्म भरने में गलती नहीं होनी चाहिए। परीक्षा में टाइम है, अभी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा खासा टाइम दिया गया है आपको। लेकिन अगर फॉर्म भरने में आप गलती करते हैं तो आपको हो सकता है कि अदर एग्जाम से भी एलिमिनेट होना पड़ सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।